आज का वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सांत थॉमस के द्वारा स्थापित 7 कलीसियाओं में से ये दूसरा नंबर का कलीसिया जिसमें हम आए हैं। 7.5 है, इसलिए आधा चर्च को भी हमने कवर किया है। आइए हम देखते हैं कि इस चर्च में क्या क्या है। ये जो चर्च है और इसका पीछे ही झील है और इसी से लोग आना जाना करते हैं। और कहा जाता है कि सांत थॉमस इस एरिया में आता है 52 ईस्वी में, कलीसिया की स्थापना करता है। हालांकि बहुत सारे जगह है जहां पर कलीसिया स्थापना किया, समुद्र के किनारे है और उनमें से ये भी एक है। और इस चर्च का बनावट को देखते हैं, फिर यहाँ का इतिहास के बारे में और थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ये चर्च किस प्रकार का है। यहाँ हर प्रकार का मूर्ति बनाया गया है और एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि वो किसका कौन सा मूर्ति है। ये जीसस का है, थॉमस का है, उसके अलावा और किसका है पता नहीं है। इस पिक्चर में ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि उस समय सेलों का समय में व्यापार कैसे भारत का विदेशों से हुआ करता था और कई सारे लोग विदेश जाते थे, वहाँ का सामान लाते थे, यहाँ का सामान को वहाँ बेचते थे। इस फोटो में दिखाया गया है कि अपने यात्रा से पहले सांत थॉमस किस प्रकार का परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और यात्रा में निकलता है और यहाँ पर पहुँचता है। इस वक्त मैं मार्थमा चर्च के अंदर में हूँ और इस चर्च का जो स्थापित करने में सांत थॉमस का हाथ है। और कहा जाता है यहाँ से कुछ दूर पर है पोर्ट, जहाँ से समुद्री मार्ग से विदेशों से कारोबार किया जाता था और सांत थॉमस उसी में से एक यहाँ पर आया हुआ था। और कहा जाता है कि उस समय से नहीं, उससे पहले से समुद्री कारोबार होता था। और कहा जाता है कि सुलेमान राजा, जिसे बाइबल में हम देखने पाते हैं, उस सुलेमान राजा के समय में भी कारोबार हुआ करता था। और कहा जाता है 120 जहाज हर साल सुलेमान राजा का भारतवर्ष के लिए सामान लेकर आता और यहाँ से सामान लेकर जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर कारोबार बहुत दिन से होता रहा और उसी के बाद में समुद्री किनारे ये चर्च की स्थापना होता है, जिसका वेदी को आप देख सकते हैं। इस घड़ी आप देख पा रहे हैं वेदी का अंदर का दृश्य जो डिजिटल है और डिजिटल होने के नाते वहाँ लॉक किया हुआ रहता है। कोई भी व्यक्ति अंदर जाकर प्रार्थना करना चाहता है तो उनके लिए खोल दिया जाता है। यह महिला जो वहाँ पर उपस्थित हैं दिन रात इसी सेवा का काम में लगे हुए रहती है और उसी का नज़ारा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। Play by USB drive. Note in here. You can take photo here.
ये चर्च के अंदर का दृश्य है। हालांकि ये पुराना चर्च नहीं है, जो पुराना बनाया गया था वो तो नष्ट हो गया, परंतु ये बाद में बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं संत थॉमस यहाँ आते हैं 52 ईस्वी में 21 नवंबर को, इसलिए ये लोग उस दिन को विशेष रूप से याद करते हैं और 40 लोगों को बपतिस्मा देते हैं। यहाँ का राजा भी उसमें शामिल था। ये जो आप देख रहे हैं ये पाव स्वीकार का स्थान है, जहाँ पर पुरोहित अंदर में बैठते हैं और जो लोग ये अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं इधर उधर में यहाँ आते हैं और अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं और पुरोहित के द्वारा से उनके जो गलती किए हैं पाप किए उनका पाप क्षमा भी घोषणा किया जाता है। ये कोडुंगलूर क्षेत्र में आता है, अजीकोड जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, केरला का। बाहर का दृश्य इस प्रकार का है। कहा जाता है कि यहाँ विदेश के साथ भी व्यापार हो रहा था, जिनके कारण से इस क्षेत्र में आता है और भारत में ये पहला चर्च कहा जाता है। यहाँ पर चर्च है और चर्च से ठीक सामने बोट सर्विस है, यहाँ से लोग घूमने के लिए जा सकते हैं और काफ़ी सारे बोट साफ साइड में इधर उधर में पड़ा हुआ है। ये बोट का एरिया है। इस समय समुद्र के किनारे आए हैं और समुद्र गर्मी में धूप में कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्टेज, बीच जगह, जो कोई भी प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों तरफ में घर है और जहाँ पर ड्रेसिंग सब हो सकते हैं। ये स्टेज है और स्टेज के बगल से होते हुए ये समुद्र है और इधर ऑडियंस सब बैठ सकते हैं, काफ़ी सारे लोग।